हेलो दोस्तों, नमस्ते। टोना टोटकी की बात करती हूँ। गांव समाज ने इतनी ज़्यादा टोना टोटका हर किसी के परिवार में, किसी के बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार है, किसी को भी टोना टोटका किया जाता है। खासकर मैं 5 साल से टोना टोटका के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, क्योंकि पता है मेरे पापा 2023 में ये मेरी रियल घटना है, मैं बता रही हूँ। मेरे साथ मेरे घर में खुद की है। मेरे घर में इतनी भूत बैताल है, इतनी है, लेकिन उसमें से कोई नहीं। मुझे जब समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मतलब कुछ खेती बाड़ी लगाते थे, खेती में इतनी सुंदर पौधा खिल जाएगी, इतनी सुंदर फल भी आ जाएगा। उसके बाद फूल तो खिल जाएगा, लेकिन फल नहीं लगेगा, पूरी फूल मुरझा जाएगा। मैंने बहुत परेशान हो गई, बहुत। मेरे खेत में घर पे मेरी गाय बकरी, आदमी, खेत बाड़ी सब तहाँ टोना टोटका हो गया। और हम लोग की पता नहीं। जब से जाते थे दिखाने के लिए, वो भगत, मौलवी, साधु संत, मतलब पंडित लोग भी आते थे तो बोलते कि तुम्हारे घर में टोना टोटका हुआ था। हमने बोला किसने करेगा, ऐसे कौन। उस वक्त उतनी विश्वास नहीं था। जब इतनी बढ़ गया, मेरी चाची हो गई। सबसे पहले तो मेरी चाची का हुआ। मेरे घर में हो रहा था, लेकिन इतनी असर नहीं पड़ रहा था मेरी फैमिली में। सबसे पहले मेरी चाची का हुआ। मेरी चाची ने, मेरी खुद चाची लगती है, मेरी चाची लगती है, उसकी जगह भी वही जगह था। उसने बोली कि मेरी भी हक है यहाँ पे, मैं भी घर बनाऊंगी। उसने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद मेरी चाची के इसमें बांध चलाया गया था। ये सब ने इतनी बड़ी उसके बाद जो उनकी बड़ी गोतनी ने की थी, बड़ी गोतनी ने यहाँ पूरी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बड़ी गोतनी ने तो कर दी। उसके बाद में हॉस्पिटल ले गया, बहुत तबीयत ख़राब हो गया। तो उतनी कोई होशियार नहीं था, तो भगत मती उतने नहीं कराया, हॉस्पिटल ले गया। तो फिर बाद में मेरी माँ और एक चाची लगती है, उसकी छोटी वाली गोतनी, मेरी छोटी दादू का बहू ने ऐसा किया था अपनी गोतनी को। तो मेरी माँ और एक छोटी चाची है, उसने दोनों गई भगत के पास। तो उसने बताया कि उसकी गोतनी की भाग लग गई है। तो उसने ये साफ ने बताया कि उनकी गोतनी की ऐसा किया गया। तो फिर मेरी माँ तो उनकी गार्जियन तो नहीं थी कि वो हर चीज़ कर सकती। कहते कि मैं उनकी बड़ी गोतनी हूँ, तो मेरे से ज़्यादा तुम क्यों कर सकती है। तो मेरी माँ ने कुछ नहीं की। रही बात, तो उसने बोली, तो मेरी छोटी चाची ने जाके बोली उसे कि तुम्हारा निकलता है। तो किसने बोला मेरा निकलता है? तो कल परसों पूजा कर रही है, उसे कल परसों बेड में वो है, और वो बोल रही कि मायके में कल परसों मैंने देखा पानी ढार रही है। और जिस दिन बोली कि पानी ढार रही है, उसकी दूसरी दिन उनकी बच्चा इतनी छोटी, कोई 5 साल की, कोई 10 साल की, हाँ 10-12 साल के, ऐसी सारे लड़के लड़की थे। 2-3 लड़की है, एक लड़का है। उसने वैसे ही बोली कि उन्हें नैहर ने पानी ढार रही है, मंदिर में पूजा कर रही थी, हमने देखे। उसकी दूसरी दिन लाश आई। इतनी भी माया नहीं है, इतनी डाइन खच्चड़ निकल गई, इतनी डाइन है कि मत पूछो। मेरी घर की पूरी खानदान, मेरी खानदान में तो इतनी डाइन भूत है, लेकिन किसी का सब उनकी सारे चीज़ को जो चाहिए वो सबको दिया गया है। लेकिन मेरे घर के जितने लाइनें हैं ना, 10-12 घर, उसके बाद 10-12 घर में इतनी ज़्यादा करती है, इतनी ज़्यादा। और 2024 में मेरे पापा को दशहरा में की थी, और हमने मौलवी के पास नहीं गया था, बाद में घुसे थे मौलवी के पास। तो हुआ क्या, जब दशहरा के टाइम ने मेरे पापा का पुतला बना के खेत में गाड़ भी दिया, पुतला भी बना के जला दिया। और दशहरा बीत गया, दिवाली की सफाई उफाई हो रही थी। तो मेरी बड़ी माँ की घर मेरे से आधा किलोमीटर की दूर में,
तो मेरे पापा खेत तरफ था घर, तो उनके घर चला गया। उनके घर ऐसे बड़ा सा जगह में था, तो बड़ा मेरी भाई ने उस जगह मुर्गी फार्म रखा था, तो उसमें जाके उन्हें सो गया। मुर्गी नहीं था तो वो उस जगह सो गया। सोते गया। दिवाली जिस दिन दिया जलते हैं, जिस दिन दिया जलता है उस दिन मेरे पापा का साथ ये हाल किया कि सुबह तक उसने उठा ही नहीं। सुबह के बाद उठ ही नहीं सक रहा। अब मेरी दीदी, मैं तो बाहर थी, मेरी दीदी ने उसे हॉस्पिटल बस 15 दिन हॉस्पिटल में रखी। उसके बाद फिर घर लाई। घर में एक सप्ताह थी। मेरी दिल, जब मैं नोएडा में काम कर रही थी तो मेरी दिल ने पता नहीं कैसी अजीब सी लग रहा था कि मुझे बिल्कुल बाहर रहने की मन नहीं करती, बिल्कुल। तो मैंने घर चले गई। पता नहीं मेरी को वेट कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने घर गई है। मेरी 34वां दिन था, जिस दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस दिन मैंने उसे घर से जब निकला, मेरी दीदी बोली कि पेट दर्द कर रहा, चेक कराती हूँ। उसने घर से जैसे कदम बाहर रखा, मैंने घर गए और बंधवाए मौलवी के साथ में। इसके साथ बहुत बुरा हो गया है, खेला खूंदा गया है इसके शरीर के साथ में, इसको बचना कम उम्मीद है। मैंने घर गए और उसके बाद मैंने सारे टोना टोटका था उनके कटवाए। इतनी जल्दी कटने वाली नहीं थी। तो उसने क्या किया, जब घर से वो बोले कि ताबीज़, मेरे पापा को जो ये चांदी की खोल की ताबीज़ था, उसने ताबीज़ को गिर गया। गिरने के बाद हॉस्पिटल से निकाल ही रहा था और मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे। और मुझे जब पता चला ना, तो मैंने इतनी कुहर के रोई, इतनी रोई कि लग रहा था कि मेरी, जब कहते हैं ना जिसके घर में भाई नहीं रहता है ना, एक मर्द के अलावा उस घर में ना कोई इज्जत नहीं करता है, इस तरह मेरे घर में हो रहा था। और उसने मेरे घर को पूरी बर्बाद किया था। मैंने भी ठान ली थी अगर मरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मैंने पूरी गांव के सामने तेरी जलील करूंगी ना तो मैं छोड़ूंगी उस बाप की, एक बाप की बेटी नहीं हूँ। मैंने ठान ली। मेरी माँ ने बोली कि मत करो बेटी, मैंने फिर मान ली कि छोड़ो। उसने कहा कि पूरी प्लान के साथ में मेरे घर आया। मेरे घर आई, लड़ने लगी। और पता है जो बिसाही रहती है ना, उंगली डुलाती बहुत है। कभी गौर करना, ये उंगली मुझे तोड़ दिखा रही है। ये उंगली, मैंने बोली कि इस उंगली को मैंने पकड़ी ना, अगर उस दिन उस उंगली को किसी ने नहीं छोड़ा था ना, तो मैं इस उंगली को उस दिन तोड़ के उखाड़ देती। लेकिन मेरे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद थाना बोला कि थाना के साथ में भगत के घर जाऊंगी। उसके बाद जितनी जगह ओझा गए, मौलवी गए, भगत गए, पंडित गए, सारे जगह उनकी सारे जड़ निकली कि तूने की। उसने कहा मुँह बना लिया। उसके बेटा ने बोला कि मैंने जहर खा के मर जाऊंगी। माँ ने बोली कि पुलिस के साथ जाएंगे, मैं थाना चली जाऊंगी। अरे बिसाही लोग की मरने के लिए इतनी डर है, लेकिन टोना टोटका करने के लिए माहिर है। अभी उसके बाद वो लोग जब भी जाती थी ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे घर में बिसाही कोई भी चाची हो या बड़ी माँ हो या कोई भी हो या भाभी हो, जब उसके साथ में जाइएगा ना किसी मौलवी या भगत के पास, किसी के पास का, उसको दिखाने के लिए किसने मेरे साथ ऐसे करते हैं, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं दूसरे तरफ के निकलेगा। क्यों पता है? उनको पता चल जाता कि मेरे साथ में लोग जा रहे हैं। एक निनास में वो सिलोट को पूरा खड़ा करके जाएगी, उल्टा सीधा ऐसे रहता है। सिलोट मसाला पीसते तो ऐसे ढला रहता है, उसे खड़ा करेगी एक निनास ने। और तुम लोग कितनों उसके साथ जाओ ना तो दूसरी तरफ के निकलेगा, फिर तुम लोग अकेले जाएगा तो फिर निकलेगी। ये बिसाही की चाल होती है। उसके साथ जाएगी, तब अगर उसके साथ जाना है ना तो किसी बड़े तांत्रिक या मौलवी या साधक को पहले उसकी जो बिसाही की डायन रहती है, उनकी जो भूत बैताल रहता है, जो चीज़ रहता है उसके पास, उसको पकड़वा के जाएगी। तो उनकी सिलोट उल्टा के जाती है ना, वो पूरा
पानी हो जाएगी। मैंने उसकी साधक को पकड़वाया, उसके बाद मैंने उसके साथ में भगत के घर गए, तब वो जाके कहीं निकली और उसने मेरे पापा को भी खाया। पता है भैंसुर है, जो भैंसुर को काली माँ उसके सामने उसमें पता है भैंसुर को खा गई, पता नहीं। और जिस दिन मैंने उसको दफना कर आए थे घर, उस दिन उसने रात में 12 बजे रात को, हम लोग तो लड़की जाते, मेरे घर में तो कोई लड़का नहीं था कि हम लोग 12 बजे रात तक मसला जाते रहेंगे। उसने मेरी बाप की छाती जगह की, इस जगह की, जब दफन कराया था तो इस जगह की मिट्टी उठा के ले गए। पता है उस मिट्टी से क्या कर रही है, क्या कर रही है। मुझे इतने सपने आते हैं ना कि सीधे मुंह बात नहीं करता, इतनी तक मुँह। और मेरी चाची जब भी सपने आती है ना तो मेरी से बड़बड़ बात करती है। इतनी ख़राब कर दी है मेरी घर की हालत। ये बिसाही होती है। एक चीज़ रख लेना कि जो भी बिसाही इतनी आसानी से मरती नहीं। जिस घर में वो लोग चाह लेती है ना कि उस घर की बर्बादी करे ना, तो उस घर को बर्बाद कर